वेलकम टू ग्लैम गॉसिप। ये है मौनी रॉय जो साल 2004 में एक बॉलीवुड मूवी के बैकग्राउंड डांसर के रूप में थी, और ये है मौनी रॉय जो 2022 के सबसे महंगे बॉलीवुड फिल्म में एक लीड विलन के रूप में है। मौनी रॉय ने खुद को एक आम बैकग्राउंड डांसर से एक ग्लैमरस बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने में कैसे बदला, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। मौनी कूच बिहार के एक बंगाली परिवार से बिलोंग करती है और बचपन से ही उन्हें डांस, सिंगिंग और पेंटिंग की ट्रेनिंग मिली और धीरे धीरे उनको डांस से प्यार हो गया। लेकिन क्योंकि उनके फादर वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज में काम करते थे, इसलिए मौनी रॉय ने भी डिसाइड किया कि वो एक IAS ऑफिसर बनेंगी। पर शौक के रूप में उन्होंने कई डांस फॉर्म्स की ट्रेनिंग भी ली। 12th क्लास पास करने के बाद मौनी रॉय ने मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और इसी वजह से वो कूच बिहार से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। अपने कॉलेज के दिनों में मौनी कोरियोग्राफर के रूप में काम करने लगी। उनके कॉलेज के दिनों में 2004 में मौनी को एक डांस नहीं होना में बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करने का मौका मिला। इसके बाद अपने पेरेंट्स की एडवाइस पर मौनी ने जामिया इस्लामिया कॉलेज में मास कॉम में एडमिशन लिया, जहाँ से उन्होंने अपनी MA की डिग्री हासिल की। लेकिन कहते हैं कि चाहे आप कितनी भी प्लानिंग क्यों न करे, जो होता है वो आपकी डेस्टिनी में ही लिखा होता है, और उनकी किस्मत ने उनके लिए बड़े प्लान्स कर रहे थे। कभी कभी कहते हैं कि ये डेस्टिनी में होता है तो किसी न किसी तरह से मिल ही जाता है। मौनी रॉय को उनका पहला टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी इत्तेफाक से मिला था। जब वो इसके लिए ऑडिशन देने गई थी तब उन्हें पता भी नहीं था कि ऑडिशन बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए है। इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हुए मौनी ने बताया था कि वो यूनिवर्सिटी के बाहर वॉक कर रही थी, तब किसी ने उनके कंधे पर टैप करके कहा कि दिल्ली में ऑडिशन चल रहे हैं, और इसी तरह एक ऑडिशन ने उनकी जिंदगी बदल दी और वो मुंबई आ गई। और कुछ ही महीनों में वो एक आम कॉलेज की लड़की से एक पॉपुलर टीवी शो की लीड एक्ट्रेस बन गई। इस सीरियल का क्रेज इतना था कि अर्ली 2000s में लोग अपना काम छोड़कर 10:30 बजे टीवी के सामने बैठ जाते थे। अपने पार्ट 1 एग्जाम्स कंप्लीट करने के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई और कभी भी दिल्ली नहीं गई। क्योंकि सास भी कभी बहू थी बंद हो जाने के बाद साल 2008 से 2010 तक मौनी रॉय ने दो सहेलियां और कस्तूरी जैसे सीरियल्स में साइड रोल्स किए। लेकिन टीवी के लिए सीरियल्स के अलावा उन्हें रियलिटी शोज और अवार्ड शोज में भी पहचान मिली। डांस जो उन्होंने एक शौक के रूप में सीखा था वो उनकी पहचान बन गया और पढ़ाई उनके लिए पीछे की सीट पर चली गई। साल 2008 में वो जरा नच के दिखा शो की विनर रही। लोग इस शो में उनकी डांस स्किल्स देखकर बहुत हैरान हो गए थे। इसके बाद वो हर अवार्ड शोज पर रेगुलरली डांस परफॉर्मेंसेस देने लगी और उन्होंने कभी भी डांस करने का मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। फिर साल 2011 में उन्हें देवों के देव महादेव में सती के रोल के लिए कास्ट किया गया। इस सीरियल में मौनी और मोहित रैना की जोड़ी के लोग फैंस बन गए थे और लोग उन दोनों की शादी का भी इंतजार कर रहे थे। टीवी में कई साल काम करने के बाद मौनी ने बॉलीवुड मूवीज के लिए ट्राई किया। उन्होंने कई सारे ऑडिशंस दिए, लेकिन वो कहीं भी सेलेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन वो कभी भी घर पर नहीं बैठी और वो रियलिटी शोज और सीरियल्स करती रही और उन्होंने कभी भी अपना काम बंद नहीं किया। कुछ साल बाद उन्हें टीवी सीरियल नागिन शो का ऑफर मिला और इस सीरीज ने TRP चार्ट्स पर सबसे ऊपर जगह बना ली। इस सीरीज की वजह से वो न सिर्फ इंडिया में बल्कि और देशों में भी एक प्रसिद्ध नाम बन गई। इसके बाद उन्हें गोल्ड मूवी के लिए ऑडिशन देने का कॉल आया था। इस मूवी में वो अक्षय कुमार के अपोजिट कास्ट की गई थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। उनकी इसी मूवी की वजह से उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। इसके बाद KGF मूवी में गली गली सॉन्ग में उन्हें कैमियो रोल ऑफर हुआ और ये गाना बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ये गाना अभी 400 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज पार कर चुका है और ये कहना गलत नहीं होगा कि फिर से डांस ने मौनी के करियर में बड़ा रोल प्ले किया। हाल ही में मौनी रॉय को ब्रह्मास्त्र मूवी में देखा गया है और उनकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अप्रिशिएट की गई है। मौनी रॉय ने अभी तक बहुत अच्छे काम किए हैं और अगर आप मौनी रॉय के करियर को देखेंगे तो वो 2006 से लगातार काम कर रही है और उनके करियर में अभी तक कोई गैप भी नहीं आया है। जबकि उनकी तरह टीवी के कई सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जिनके करियर उनके साथ शुरू हुए थे पर वो कब के खत्म हो चुके हैं। लेकिन मौनी का करियर आज 15 साल बाद भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी मौनी रॉय की लाइफ पर। आपको मौनी रॉय कितनी इंस्पायरिंग लगती है और आपको मौनी रॉय कितनी पसंद है, ये दोनों बातें आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।